पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। उनके तीखे तेवर और बयान अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। भारत की राजनीति में ममता बनर्जी का एक बड़ा मुकाम और खास दबदबा है। ऐसा शायद ही होता है जब ममता बनर्जी ज्यादा वक्त तक सुर्खियों से दूर रहे। आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में बात करेंगे महज 15 साल की उम्र में ही राजनीति में एंट्री कर देने वाली बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर पर जाएं उससे पहले उनके निजी जीवन और पढ़ाई लिखाई के बारे में बता देते हैं। उनका जन्म कलकत्ता में प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी के घर एक मध्यम वर्गीय बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में 5 जनवरी 1955 को हुआ था। जब ममता बनर्जी महज 17 साल की थीं, उसी समय उनके पिता की मृत्यु इलाज के अभाव में हो गई थी। सादगी पसंद ममता बनर्जी की शिक्षा की बात करें तो वो राजनीति के कई दिग्गजों से इस क्षेत्र में काफी आगे हैं। कम उम्र में पिता को खो देने वाली ममता बनर्जी ने अपने जीवन की तमाम परेशानियों को शिक्षा की राह में रोड़ा नहीं बनने दिया और उच्च शिक्षा हासिल की। उनकी डिग्री जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो साल 1970 में ममता बनर्जी ने देशबंधु शिशु विद्यालय से उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा पास की। जोगमाया देवी कॉलेज से साल 1989 में उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री ली। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर्स की डिग्री ली। श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा विषय में ग्रेजुएशन किया। कानून की जानकारी के लिए उन्होंने साल 1982 में जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कलकत्ता से कानून की डिग्री भी ले डाली। ममता बनर्जी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी हासिल की है। ममता बनर्जी ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी हासिल की है। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। उनके समर्थक उन्हें दीदी कहकर बुलाते हैं। 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया कर दिया, जिसके बाद साल 2012 में जानी मानी टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर लिया। ममता बनर्जी अपने स्कूली दिनों से ही राजनीति से जुड़ी हुई हैं। 70 के दशक में उन्हें राज्य महिला कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। ममता के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता के निधन के बाद गरीबी से संघर्ष करते हुए उन्हें दूध बेचने का काम भी करना पड़ा। छोटे भाई बहनों के पालन पोषण में अपनी मां की मदद के लिए उन्हें यही रास्ता मिला। ममता का सक्रिय राजनीति सफर 1970 में शुरू हुआ, जब वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बनी। 1976 से 1980 तक वो महिला कांग्रेस में महासचिव रहीं। 1984 में ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हराया। इसके बाद वो देश की सबसे युवा सांसद बन गई। इसके बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, लेकिन 1979 में कांग्रेस विरोधी लहर में जादवपुर लोकसभा सीट पर ममता बनर्जी को मालिनी भट्टाचार्य के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1991 चुनाव में उन्होंने कोलकाता दक्षिण संसदीय सीट से जीत हासिल कर ली। दक्षिण कलकत्ता लोकसभा सीट से सीपीएम के बिप्लब दास गुप्ता को पराजित करने के बाद वो 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 में इसी सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ममता केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी है। यही नहीं, वो देश की पहली महिला रेल मंत्री भी बनी। इसके अलावा ममता बनर्जी केंद्र सरकार में कोयला, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामलों और खेल के साथ ही महिला व बाल विकास की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। अप्रैल 1996-97 में कांग्रेस पर बंगाल में सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया गया और 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। इसके अगले ही साल 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। वो पार्टी की अध्यक्ष बनी। 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। साल 1999 में उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का हिस्सा बन गई।
साल 2001 की शुरुआत में तहलका खुलासों के बाद ममता ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया, लेकिन जनवरी 2004 में वे फिर से सरकार में शामिल हो गई। लेकिन साल 2009 के आम चुनावों से पहले ममता ने फिर एक बार यूपीए से नाता जोड़ लिया। केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर अपनी पैठ जमाने के बाद ममता ने 18 सितंबर 2012 को यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। ममता बनर्जी अपने सादे जीवन शैली के लिए भी जानी जाती हैं। वे हमेशा ही परंपरागत बंगाली सूती की साड़ी, जिसे तंत कहा जाता है, उसे पहने नजर आती हैं। कभी किसी आभूषण या श्रृंगार में भी नजर नहीं आई। यहाँ तक कि वो हमेशा हवाई चप्पल ही पहनती हैं। वे अपने जीवन में अविवाहित रहीं। उनके कंधे पर आमतौर पर एक सूती थैला भी नजर आता है। शायद से ज्यादा लोगों को ये मालूम ना हो, ममता बनर्जी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवयित्री और पेंटर भी हैं। राजनीति शीर्षक से उनकी एक कविता काफी पॉपुलर भी रही थी। कहा जाता है कि ममता बनर्जी को खेलों, खासकर क्रिकेट का भी काफी शौक था। तो ये कहानी थी ममता बनर्जी की। तो आज व्यक्तित्व के इस एपिसोड में हमने बात की ममता बनर्जी की। इस शो आपको कैसा लगता है, कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस शो के अगले एपिसोड में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए एबीपी लाइव।